नमस्कार, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेस्ट टीचर ज्वाइनिंग प्रोसेस से संबंधित टॉपिक पर, क्योंकि अतिथि शिक्षक जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसमें स्थिति जस की तस है। आज हमारे इस वीडियो का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 इतनी लेट क्यों। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। तो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वैसे तो 2 बार विज्ञापन आ चुका है। फर्स्ट टाइम विज्ञापन जो आया था उसमें स्पष्ट तौर पर 1 अगस्त से प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, लेकिन वह प्रक्रिया पोर्टल मेंटेनेंस के कारण 5 अगस्त तक बंद रही। इसके बाद पुनः अतिथि शिक्षक भर्ती की डेट में वृद्धि की गई और यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई 7 अगस्त 2024। अब अतिथि शिक्षकों को उम्मीद थी कि यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और समय से भर्ती अब प्रारंभ हो सकती है। वैसे भी बहुत लेट हो चुकी थी, लेकिन अब यही उम्मीद थी कि भर्ती प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि पोर्टल खुल चुका है। पोर्टल में सब कार्य लगभग हो चुका था, लेकिन अतिथि शिक्षकों को यह पता नहीं था कि अभी यह भर्ती पुनः विधने वाली है। अब यह भर्ती गेस्ट टीचर रेफरेंस कोड पर जाकर अटक गई है। अब प्रश्न उठता है कि भर्ती क्यों अटकी हुई है। तो इस भर्ती की जो लटकने की या विलंब होने के निम्न कारण है। सबसे बड़ा कारण जो है वह है वर्ग 3 से वर्ग 2 का प्रमोशन, वर्ग 2 से वर्ग 1 का प्रमोशन। दूसरा कारण है वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया, किंतु सबसे बड़ा कारण प्रमोशन ही है, क्योंकि लास्ट टाइम अतिथि शिक्षक की जो भर्ती हुई थी उसके बाद प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रमोशन से कई अतिथि शिक्षक बाहर हुए थे, तो इसके कारण अत्यधिक विज्ञापन दिए गए थे, बार बार विलंब आवेदन किए गए थे, लेकिन उसका वैसे कोई परिणाम निकला नहीं था। इस कारण से इस भर्ती को विलंब किया जाता है। अब यह भी प्रश्न उठता है कि यदि यह भर्ती प्रक्रिया लेट होनी थी तो इसका बार बार जो आदेश क्यों जारी किया गया। इसके आदेश बार बार जारी करने का कारण था कि सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है, डीपीआई विभाग यह स्पष्ट करना चाहता है कि हमें बच्चों के भविष्य की चिंता है। ये डीपीआई विभाग का कारण है। हम बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं और सरकार का कारण था कि अतिथि शिक्षक उनसे रुष्ट ना हो, क्योंकि बार बार भोपाल में जाकर प्रदर्शन हो रहे थे। तो इस कारण से सरकार अतिथि शिक्षकों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही थी। डीपीआई विभाग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही थी, लेकिन स्थिति या रिजल्ट कुछ और था। दोनों मिलकर कुछ अलग खिचड़ी पका रही थी और उसका कारण यही है कि जो प्रक्रिया होगी वह विलंब होगी तो परमानेंट टीचर आ जाएंगे, क्योंकि आदेश में भी स्पष्ट लिखा है कि यदि नया गवर्नमेंट टीचर आता है तो वहां पर अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं होगी। इसी कारण से कई पद अभी वर्तमान में देखिए तो टेक्निकल इश्यू के कारण लास्ट टाइम गत वर्ष में कार्यरत थे, फिर भी कार्यरत नहीं बता रहा है। कई पदों पर भिन्न प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। इस कारण से विभाग जानबूझकर यह प्रक्रिया लेट करना चाहता है, क्योंकि आप ही स्वयं विचार कीजिए, जुलाई और अगस्त में आपको जब स्पष्ट तौर पर जानकारी है कि हमें भर्ती अतिथि शिक्षकों की करनी है, तो फिर ये पोर्टल से संबंधित टेक्निकल प्रॉब्लम पहले क्यों ठीक नहीं किए गए। वास्तविकता में यह है कि आप अतिथि शिक्षक प्लस गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी, और यही कारण है कि भर्ती टाइम पर नहीं हुई। इसके साथ ही साथ और यदि अतिथि शिक्षकों की भर्ती लेट होगी तो इससे जुलाई और अगस्त माह का उनका जो मानदेय है वह भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इससे जो बजट मिलेगा, जो पैसा बचेगा, वह लाडली बहना योजना में दे दिया जाएगा। तो एक पंथ दो काज, इस प्रोवर्ब का सही तरीके से प्रयोग किया गया है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो हम पहले भी बता चुके हैं गेस्ट टीचर प्रोसेस स्थिति जस की तस। नमस्कार।